प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? अलवर, बेंगू, बिजोलिया या फिर बरड? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। सभी को कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताते रहना है, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधु सीताराम दास कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, साधु सीताराम दास आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, डालू चित्रकार किस शैली से संबंधित है? अलवर, जयपुर, मेवाड़ या फिर कोटा? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डालू चित्रकार है कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो डालू चित्रकार के बारे में मैं बात करूं, ये दोस्तों आपके कोटा शैली से संबंधित है। जबकि अगर आपसे पूछे अलवर शैली का, तो अलवर शैली से दोस्तों आपके डालू राम संबंधित है। दोनों अलग अलग है, कोटा से आपके डालू और अलवर से आपके डालू राम। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? हरिभद्र सूरी की, वज्रसेन सूरी की, शालिभद्र सूरी की या फिर विजयसेन सूरी की? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतेश्वर बाहुबली रास दोस्तों इनमें से किसकी रचना है? तो देखिए, हरिभद्र सूरी ने एक प्रसिद्ध रचना लिखी थी समराइज का। समराइज का जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, समराइज कहा, ये दोस्तों आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा वज्रसेन सूरी की बात करूं, इन्होंने आपके भारतेश्वर बाहुबली गौर की रचना की थी। जबकि रास की जो रचना है ना, वो आपके शालिभद्र सूरी की दो रचना, एक भारतेश्वर बाहुबली गौर है और एक भारतेश्वर बाहुबली रास है, जिसमें से भारतेश्वर बाहुबली गौर की रचना आपके वज्रसेन सूरी ने की और भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना शालिभद्र सूरी ने की। और आपके हरिभद्र सूरी ने समराइज का और ध्रुत्य ज्ञान दो पुस्तकें लिखी थी। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, कंकण आभूषण कहां पर पहना जाता है? कान में, हाथ में, गले में या फिर नाक में? सभी को कमेंट में इसका आंसर बताना है, कंकण आभूषण कौन से अंग पर पहना जाता है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंकण आभूषण कहां पर पहना जाता है। तो बात करें करेक्ट आंसर की, कंकण आभूषण बिल्कुल दोस्तों ये आपके हाथ के अंदर पहना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया, गजनी और शंभुबाण तोप किस किले से संबंधित है? शेरगढ़, मेहरानगढ़, सोनारगढ़ या फिर तारागढ़? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गजनी और शंभुबाण जो तोपे हैं, इनका संबंध कौन से दुर्ग से है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो गजनी और शंभू बाण जो तोपे हैं वो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर अलवर? सभी को कमेंट में आंसर बताना है। राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग, इसकी जो स्थापना दोस्तों वो आपके 1950 के अंदर की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। तो इसके मुख्यालय की बात करूं, इसका मुख्यालय बिल्कुल आपके जयपुर के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, कौन से लोक देवता भैरव राक्षस से संबंधित है? देव नारायण जी, गोगा जी, हड़बू जी या फिर रामदेव जी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक देवता दोस्तों जो भैरव राक्षस से संबंधित है वो कौन से हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो भैरव राक्षस से संबंधित जो लोक देवता है वो आपके रामदेव जी हैं। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सी झील से नाइट्रोजन युक्त शैवाल प्राप्त होती है? कावोद झील, सिलिसेट झील, मोती झील या फिर रेवासा झील? सभी को कमेंट में आंसर बताना है। और आपके लिए देखिए, चैनल पर चतुर्थ श्रेणी के लिए डेली क्लासेस लगाई जा रही है, डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त जो शैवाल है वो देखिए आपके मोती झील से प्राप्त होती है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर एन वी गाडगिल ने? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था आपके संयुक्त राजस्थान का? तो इसका जो उद्घाटन है वो देखिए वो आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये आपके राजस्थान का एकीकरण का तीसरा चरण है। और 18 अप्रैल 1948 को बना था। उदयपुर रियासत का दोस्तों इसमें विलय हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया था। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि चौथे चरण का जो उद्घाटन है वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन एन वी गाडगिल ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम हस्तक्षेप कब हुआ था? 1938, 1857, 1911 या फिर 1711? सभी को कमेंट में आंसर बताना है। मराठों का सर्वप्रथम राजस्थान में जो हस्तक्षेप है दोस्तों कब हुआ था, यही आपसे पूछा गया है।
तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, सबसे पहले मराठों का दोस्तों जो हस्तक्षेप है वो 1711 में देखने को मिला था। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया, लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? अमरकोट, रोनिचा, रामदेवरा या फिर उड़ू कश्मीर? सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लोक देवता रामदेव जी का जन्म दोस्तों कहां पर हुआ था, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो रामदेव जी का जो जन्म है दोस्तों वो आपके उड़ू कश्मीर के अंदर होता है, जबकि इनकी समाधि आपके रोनिचा के अंदर स्थित है। चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? देवउठनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, निर्जला एकादशी या फिर जलजूलनी एकादशी? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो देखिए, देव सैनी जो एकादशी है वो देखिए आपके आषाढ़ के अंदर मनाई जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी दोस्तों आपके जो है ये आपके कार्तिक में मनाई जाती है, जबकि जलजूलनी एकादशी आपके भाद्रपद में आती है। यहाँ पर पूछा गया है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, तो इस समय दोस्तों आपके निर्जला एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट, चारों मैंने बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान की दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदी युग्म कौन सी है? चंबल और माही, चंबल और घग्गर, माही और घग्गर, माही और बनास? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदियां जो कि दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए, घग्गर नदी तो आप सभी को मालूम है राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कि उत्तर दिशा से प्रारंभ होती है, यानी कि जिसमें घग्गर है वो तो गलत हो जाएगा। अब देखिए, बनास नदी भी गलत हो जाएगी क्योंकि ये दक्षिण से नहीं होती है। अब देखिए, चंबल और माही, चंबल और माही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका उद्गम आपके दक्षिण दिशा से होता है। चंबल नदी देखिए आपके दोनों नदी आपके मध्य प्रदेश से निकलती है, चंबल और माही। तो चंबल नदी की बात करिए जनापाव की पहाड़ियों से, और माही की बात करिए आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी की मैहन झील से निकलती है। अगला देखिए, पूछा गया, तेरह ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सहनाई, मंजीरा, जंतर या फिर ताशा? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है, यहाँ से एज इट इज आपको परीक्षा के अंदर पेपर जो है सवाल मिलने वाले हैं। तो तेरह ताली नृत्य जो कि रामदेव जी की आराधना में किया जाता है दोस्तों, इसमें देखिए आपके मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, किस स्थान पर सर्वाधिक हाथी दांत की चूड़ियां बनती हैं? बीकानेर, जोधपुर, अलवर या फिर कोटा? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। हाथी दांत की जो चूड़ियां हैं सर्वाधिक कौन से स्थान पर बनती हैं? सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो हाथी दांत की जो सर्वाधिक जो चूड़ियां है वो आपके जोधपुर के अंदर बनती है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़, सोनारगढ़, रणथंभौर, आमेर? सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है। जो पीर सदरुद्दीन की दरगाह दोस्तों कौन से दुर्ग में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह दोस्तों आपके रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपके सुपारी महल भी स्थित है। सुपारी महल भी यहीं पे स्थित है। हमीर की कचहरी दोस्तों यहीं पर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, शीतला माता का वाहन कौन सा है? चूहा, बेल, गधा या फिर सियार? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है, सभी को आंसर बताना है। शीतला माता जिनका मेला दोस्तों चाकसू के अंदर लगता है, माधु सिंह ने इनके मंदिर का निर्माण कराया था। तो शीतला माता का वाहन इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो शीतला माता का वाहन बिल्कुल दोस्तों आपके गधा है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, अमृतलाल पाठक ने कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी? जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर प्रतापगढ़? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अमृतलाल पाठक और दूसरा दोस्तों आपके चुन्नीलाल पायक, चुन्नीलाल पायक, ये दोनों दोस्तों किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? तो ये दोनों ही आपके प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है उससे संबंधित है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, डाबड़ा हत्याकांड कहां से संबंधित है? मेवात से, वागड़ से, मारवाड़ से या फिर शेखावाटी से? सभी को कमेंट में इसका आंसर बताना है, डाबड़ा हत्याकांड कौन से स्थान से संबंधित है। तो सभी विद्यार्थियों को करेक्ट आंसर बताना है। देखिए, डाबड़ा कांड की बात करूं, देखिए 13 मार्च 1947 को, 13 मार्च 1947 को ये हुआ था दोस्तों। और ये दोस्तों डाबड़ा दोस्तों आपके मारवाड़ रियासत का ही भाग है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मंदाकिनी कुंड किस जिले में स्थित है? धौलपुर, अलवर, बीकानेर या फिर सिरोही? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो मंदाकिनी कुंड है कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। और यहाँ से कितने प्रश्न आपने करेक्ट किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो मंदाकिनी कुंड की बात करूं तो ये आपके सिरोही के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पर डेली इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर देना। यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा।